साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की तरफ से दिनांक 20 अगस्त 2024 को आईसीटी के अंतर्गत एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र प्रसारित किया गया है। वह पत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह पत्र मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स के लिए प्रसारित किया गया है। आइए जानते हैं इस पत्र को विस्तार से। तो आप देखेंगे, टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टैबलेट क्रय करने के संबंध में यह पत्र प्रसारित किया गया है। स्टार्स योजना अंतर्गत सत्र 2024-25 में टीचर रिसोर्स पैकेज अंतर्गत 75,598 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के द्वारा विषय वस्तु को विभिन्न डिजिटल पोर्टल से प्राप्त कर बच्चों को दिखाने, ऑनलाइन टीचिंग प्रशिक्षण आदि के लिए 15,000 रुपये प्रति शिक्षक की दर से बजट प्रावधान टैबलेट क्रय हेतु किया गया है। तो साथियों, पूर्व में 10,000 रुपये की राशि टैबलेट क्रय हेतु दी जा रही थी। अब आप देखेंगे सत्र 2024-25 में इसको 15,000 रुपये प्रति शिक्षक की दर से बजट का प्रावधान किया गया है। तो जिससे इसका फ़ायदा ये होगा कि आप और अच्छा फीचर्स वाला टैबलेट जो है अब क्रय कर पाएंगे, जिसमें और अच्छे फीचर्स होंगे जो कि आपको जो अध्यापन कार्य कराने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं इसकी और प्रक्रिया के बारे में। टैबलेट क्रय हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन के अनुसार टैबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 2.2 में आप देखें, टैबलेट क्रय उपरांत टैबलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन एमपीएसईडीसी के सहयोग से तैयार किए गए मॉड्यूल में दर्ज किया जाएगा। एमपीएसईडीसी के मॉड्यूल में दर्ज देयक अनुसार अधिकतम राशि 15,000 रुपये प्रति संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जाएगी। टैबलेट की कार्यशीलता अवधि 4 वर्ष मानते हुए राज्य स्तर से 4 वर्ष तक टैबलेट को ट्रैक किया जाएगा। इसके पश्चात टैबलेट का मूल्य शून्य माना जाएगा, अर्थात 4 वर्ष पश्चात टैबलेट का उपयोग शिक्षक के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जा सकेगा। यानी आपको 4 वर्ष तक उस टैबलेट के द्वारा स्कूल में अध्यापन कार्य कराना है एवं 4 वर्ष पूर्ण उपरांत उस टैबलेट का मूल्य शून्य हो जाएगा, यानी आप उसको अपने व्यक्तिगत काम में उपयोग ले सकते हैं। 4 वर्ष की समय सीमा में यदि टैबलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टैबलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय से क्रय किया जाएगा। शेष कार्रवाई कंडिका 2.4 के अनुसार होगी। यानी अगर आपका टैबलेट आपसे उस 4 वर्ष के दौरान गुम हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपको उसी निर्धारित स्पेसिफिकेशन का एक अन्य टैबलेट आपको अपने व्यय से यानी स्वयं के व्यय से खरीदना होगा, और जो भी कार्रवाई अपलोड खरीदने के बाद जो की जाती है वो आपको करना होगी। शिक्षक के द्वारा 4 वर्ष बाद टैबलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा, अतः अतिरिक्त राशि लगाकर उच्च स्पेसिफिकेशन के टैबलेट क्रय किए जा सकते हैं। राज्य स्तर से अधिकतम राशि 15,000 रुपये ही जारी की जा सकेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पूर्व में जो राशि दे रही थी उसमें अब 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब आपको कहीं ना कहीं अच्छा टैबलेट खरीदने में आपको मदद होगी। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अवधि 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टैबलेट अनिवार्यता क्रय किया जाएगा। टैबलेट की समयावधि की गणना टैबलेट के क्रय दिनांक से की जाएगी। यदि शिक्षक टैबलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समयावधि के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो शेष समयावधि के लिए राशि 3750 प्रति वर्ष की दर से राशि जमा करना होगी। तो इसमें पूर्व में इसमें जो पत्र आया था उसमें जो जिनकी सेवानिवृत्ति को 2 वर्ष हैं उनके लिए खरीदने में कुछ समस्या थी कि वो खरीदें या ना खरीदें, लेकिन इस पत्र में आपको स्पष्ट दिया गया कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट अवधि 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टैबलेट को अनिवार्यता क्रय किया जाएगा, लेकिन जिनकी 2 वर्ष से कम है उनको अनिवार्य नहीं किया गया है। अब देखिए, इसमें एक उदाहरण दिया गया था। यदि शिक्षक के द्वारा 3 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि 3750, यदि 2 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि 7,000 आपको जमा करना होगी।
ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष से कम है, ऐसे शिक्षकों को टैबलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा, यानी आप खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं, कोई आपके लिए अनिवार्य नहीं है। अतः माध्यमिक शाला में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा 30 नवंबर 2024 तक टैबलेट क्रय की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे 31 दिसंबर 2024 तक राशि संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जा सके। हरिजिंदर सिंह, संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की तरफ से यह पत्र प्रसारित किया गया है। तो साथियों, तो जिन माध्यमिक स्तर के शिक्षक साथियों के द्वारा अभी भी टैबलेट को क्रय नहीं किया गया है, तो उनके लिए बहुत अच्छी ये न्यूज़ निकल कर सामने आई है। अब वे अच्छे स्पेसिफिकेशन का टैबलेट कहीं ना कहीं खरीद पाएंगे, जिसमें सारे जो शासन स्तर से स्पेसिफिकेशन चाहे गए हैं। आप देखेंगे कि जो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए टैबलेट्स खरीदते समय मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए, उसकी जो मैं आपको स्पेसिफिकेशन की जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। पैरामीटर और डिस्क्रिप्शन, यानी जो टैबलेट का टाइप होना चाहिए वो एंड्रॉयड बेस्ड होना चाहिए। सेलुलर कनेक्टिविटी उसकी यस होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13 या उससे ऊपर का होना चाहिए। उस टैबलेट की जो इस डिस्प्ले की साइज़ है वो 8.7 इंचेस IPS और इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। रिजोल्यूशन 1340x800 IPS या इसके एबव होना चाहिए। डिस्प्ले टाइप IPS, कैपेसिटिव टच स्क्रीन होना चाहिए। स्क्रीन प्रोटेक्शन होना चाहिए। और प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टा कोर 2.0 GHz हायर जो प्रोसेसर होना चाहिए। रैम कम से कम 4 GB DDR4 होना चाहिए। इंटरनल स्टोरेज 64 GB कम से कम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ, आप 464 की जगह आप कम से कम 128 का टैबलेट खरीदें, जिससे कि आपकी जो भी डेटा है आप उसमें जो भी स्टोर करेंगे वो जल्दी उसमें ज़्यादा कैपेसिटी रहेगी। 464 का जो टैबलेट होगा वो आपका जल्दी स्टोरेज फुल हो जाएगा, इसलिए आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपसे उम्मीद, अब आपको 15,000 रुपये की जो राशि मिल रही है उसमें आप 2-4 हज़ार रुपये लगा के आप कम से कम 20,000 का एक अच्छा स्टोरेज वाला टैबलेट खरीद सकते हैं। कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल रियर होना चाहिए और ऑटो फोकस एंड फ्लैश लाइट एंड 5 मेगापिक्सल का आपका जियो टैग सपोर्ट लॉन्जिट्यूड वाला आपको कैमरा होना चाहिए। लोकेशन कैप्चर होना चाहिए। 4G होना चाहिए। आप इस पैसे में 5G टैबलेट भी खरीद सकते हैं। तो मेरा चैनल के माध्यम से आप सभी को यही सलाह होगी कि आप अपना अपग्रेड करते हुए आप कम से कम अपना 5G टैबलेट ज़रूर खरीदें। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होना चाहिए। बैटरी की क्षमता जो है 5100 mAh या उससे ऊपर होना चाहिए। तो इस प्रकार से सिम स्लॉट 1 डिटेक्टर सिम एंड 1 हाइब्रिड सिम यानी 2 सिम वाला कम से कम होना चाहिए। और ऑडियो और OTG इसमें सपोर्ट करे ऐसा भी होना चाहिए। बाकी इसमें सारे जो स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं वो मैंने इसमें आपको बताए। और इस स्पेसिफिकेशन की जो ये PDF है इस पत्र के साथ में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, ये था टैबलेट क्रय करने के संबंध में संपूर्ण आपको दिशा निर्देश जो कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से स्टार्स परियोजना के तहत जारी किए गए हैं। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे साथियों के साथ जिन्होंने अभी तक टैबलेट को क्रय नहीं किया है, और उनको बताइए कि अब आपको 15,000 रुपये की राशि राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से आपके खाते में डाली जाएगी और आप अपने स्तर से कुछ पैसे मिलाकर अच्छा टैबलेट क्रय कर सकते हैं। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की और नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।